फेंका ढो ही जाई, खेती बाड़ी ढो जाई तो हमनी के कहाँ रह जा, हमनी के का खा जा, का पियब जा, कहाँ बसब जा, कहाँ रह हमनी के जड़े कोनो व्यवस्था ना दे तो हमनी के वोट ना दे दी। ठोकर नहीं तो वोट नहीं, ठोकर नहीं तो वोट नहीं, कोई भी नेता आएगा ठोकर को बनवाएगा, अब वोट दिया जाएगा, जिसी नेता आएगा ठोकर को बनवाएगा, उसी को वोट दिया जाएगा, ठोकर नहीं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब तक इस राज्य में राम नहीं आए थे, राम थे लेकिन उनके अंदर प्राण नहीं था। प्राण प्रतिष्ठा हो गया है राम का और सत्ताधारी पक्ष ने वो प्राण डाला है। लेकिन इस समय राम राज्य में मनियर ब्लॉक का पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा हुआ गांव हम भोजपुरवा में मौजूद हैं और यहाँ पे किस तरह का राम राज्य कायम हो रहा है या किस तरह का राम राज्य का असर यहाँ पे है, हम आज आपको बताने जा रहे हैं। मैं हूँ संजय ऋतुराज और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया न्यूज़। और इस समय हम उस मुद्दा को लेकर आज भोजपुरवा गांव में आए हुए हैं जो कई सालों से ये चल रहा है। सरकार का कहना है कि भाई जब तक गांव नहीं ढहेगा तब तक हम ठोकर बांधने का काम नहीं करेंगे। जब सरकार ये कहती है कि जब हम गांव नहीं ढहेगा और ठोकर नहीं बांधेंगे तो खेत ही ढह रहा था, तो सरकार आखिर पिछले साल 2023 में ठोकर बांधने का प्रयास क्यों कर रही थी, क्यों करोड़ों रुपया खर्च कर रही थी? पहला सवाल हमारा ये है। दूसरा ये है कि इस समय राम राज्य में गांव पे कितना असर पड़ा हुआ है राम राज्य का, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो पॉलिटिशियनों के लिए ही राम राज्य आया हुआ है, ग्रामवासियों के लिए कितना अच्छा राम राज्य आया हुआ है ये हम जानेंगे। आज इस भोजपुरवा गांव में पूरे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसलिए कि इनका गांव आधा लमसम ढह चुका है, नदी में समाहित हो चुका है और कोई गार्जियन नहीं आता है उसको पूछने के लिए, बचाने के लिए। जो भी आते हैं सिर्फ रोटी सेकने के लिए आते हैं, पैसा बनाने के लिए आते हैं। और इस समय यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, इनकी प्लानिंग चल रही है। क्या प्लानिंग चल रही है ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक हमें इस मीटिंग से, आवाज़ से ये पता चला है कि इस गांव के लोग एकत्रित होकर के ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में, जो 3 महीने में शुरू होने वाला है चुनाव, तो 2024 के चुनाव में अगर इस गांव को बचाने के लिए सरकार अगर ठोकर नहीं बांधती है तो इस गांव के लोग सुल्तानपुर, खादीपुर, मलाहीचक, जयनगर, कोटवा, बिजलीपुर, ये सरंगापुर, ये तमाम जो गांव है यहाँ पे एकता इस बात को लेकर के बन रही है कि अगर ठोकर नहीं तो वोट नहीं, पहले ठोकर बाद में वोट, ये लोगों की प्लानिंग बन रही है। आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका नाम क्या है? वकील यादव, मीटिंग ग्राम सभा भोजपुरवा से। मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग यहाँ पे पक्ष विपक्ष, यहाँ के बांसडी विधानसभा के केतकी सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी, तमाम बलिया के नेता आकर यहाँ पर फोटो खिंचवा कर जा रहे हैं। आश्वासन सबको दिए हैं हम लोग से कि अब बनेगा, अब बनेगा। अगर हमको जानकारी मिली कि अब ये ठोकर बनने वाला नहीं है तो पूरे गाँव को मैं घूम के इकट्ठा करके और बोला कि हम लोग का गाँव भोजपुरवा गाँव खतरे में है, अब नहीं जगेंगे तो हम लोग कब जगेंगे? आधा गांव तो विलय हो गया, आधा गांव विलय होने के बाद आधा गांव बचा हुआ है, अब जाग के तो कम से कम आधा गांव को तो बचाने का प्रयास करें हम लोग। तो ये बचाने के लिए आपने प्लानिंग क्या किया है, किस तरीके से बचाएंगे? बचाने का प्लानिंग यही किए हैं हम कि बहुत सौभाग्य की बात है कि वोट 3 महीना लोकसभा का वोट है, तो हम लोग सोचे हैं कि पूरा जो 7-8 गांव हैं सबको, पूरे लोग जुट के सबको हम लोग जगाएंगे और नारा हम लोग का एक ही रहेगा कि अगर ठोकर नहीं तो वोट नहीं। आप हर जगह हम लोग होर्डिंग, बड़ा होर्डिंग लगाएंगे, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को अपने गांव के अंदर घुसे नहीं देंगे, लाठी या डंडा लेकर सीधा बाहर खेदने का प्रयास करेंगे, एक लोग जगाएंगे। तब समझ में आएगा ये भोजपुरवा गाँव नहीं 7-8 गांव है, ये पूरा प्रदेश जाने कि हाँ ये गांव खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी खतरे में हैं, इसीलिए हम लोग की प्लानिंग है। तो इस समय यहाँ पे प्लानिंग यही चल रही है
कि अगर ठोकर नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पे अधिकतर वोट सत्ता पक्ष को यहाँ से गया हुआ है और इस गांव को बचाने के लिए 2023 में किस तरह का प्रयास किया गया है ये हम जानना चाहते हैं। आप लोग में कौन बताएंगे? मैं राकेश कुमार यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सभा भोजपुरवा, विधानसभा बांटी 362। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं अपने ग्राम सभा में, सभी ग्रामवासी हैं उपस्थित हैं। हम लोगों के जो बाढ़ आता है और आया भी है, इस जो 5-6 महीना पहले कटान आया था, आधा गांव विलय हो चुका है, ठीक, आधा गांव बचा हुआ है। इनको बचाने के लिए हम लोग और प्रयास कर रहे हैं और सब लोग एकत्रित इसलिए हैं कि आने वाला 3 महीना बाद लोकसभा का चुनाव है। हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी आएगा, चाहे भोजपुरवा हो, सारंगपुर हो, मलाही चक हो, मतलब 7-8 गांव ऐसा है, उनको मतलब बचाने के लिए ये लोग प्रयास, सरकार प्रयास ही नहीं कर रही है। ये केवल राम राज्य में लगी है। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी पूजा करते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन 2023 में जो बाढ़ आई थी उसमें तो झाड़ पात सब लेकर के बहुत प्रयास किया गया, बम्बू का कैरेट बना करके प्रयास किया गया, प्रयास नहीं था भैया? वो प्रयास नहीं है, क्योंकि उस समय लोगों को दिखाने के लिए किया गया था। अगर जो प्रयास होता तो पानी अब चला गया है। अब सरकार प्रयास करे ना, अब तो बचेगा ना। पानी नहीं है, उस समय धारा ज़्यादा था, नहीं बचा। वो लोग ठेकेदार हैं चाहे जो भी है, वो लोग पैसा कमाने के लिए सब किए। सरकार दिखाने के लिए केवल कर रही है। लोग के यहाँ काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे सरकार से, शासन प्रशासन से जनता का विश्वास उठ रहा है और सिर्फ इसलिए उठ रहा है कि जो भी यहाँ पे काम किया जाता है खाना पूर्ति के लिए किया जाता है। उस समय बाढ़ आई थी, पानी लबालब था, धारा का स्पीड 40 और 50 के बीच में होगा। उस समय झाड़ पात डाल करके रोकने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आज जब नदी का पानी बिल्कुल गर्भ में चला गया है, बिल्कुल नीचे चला गया है, धारा कम से कम 3 या 4 या 5 की स्पीड में होगा, तो आज कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा, ना कोई प्लानिंग बन रही है। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई आप लोग अब क्यों नहीं आ रहे हैं? बोलो हैं? हम लोग पूछे, वो लोग आश्वासन दे चुके थे कि ठोकर बनेगा। हाँ। लेकिन आज तक ठोकर का कोई, अगर हम लोग को मालूम भी चला कि ठोकर का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो चुका है। हाँ। ये केवल आश्वासन दिया गया था। अच्छा, मतलब यहाँ पे पास किया गया था कि ठोकर यहाँ पे बंदेगा? पास किया गया था, बोले थे कि मतलब ठोकर पास हो गया है। अच्छा। लेकिन कुछ सूत्रों के हिसाब से हमें मालूम चला कि वो रद्द हो गया है। अच्छा। वो केवल आश्वासन था लोगों को शांत करने के लिए। ये आश्वासन किसने दिया था आपको? SDM साहब ने दिया था, माननीय विधायिका जी ने दी थी। अच्छा। कि ठोकर पास होगा। शायद कुछ लोगों ने बोला कि हो भी गया है। हम लोग शांति हो गए, चलिए इतना तो हुआ, कम से कम ठोकर पास तो हो गया। लेकिन ये केवल आश्वासन था, कुछ हुआ नहीं। आज तो करने की मतलब समय है, आज तो कर सकते हैं ये लोग। अगर बचाना है, फिर 5 महीना बाद आ जाएगा पानी, तो फिर तो आपने इसी रास्ते का क्यों चुनाव किया कि अगर ठोकर नहीं बंदेगा तो हम वोट नहीं देंगे? क्या आपको लग रहा है कि इस रास्ते को अगर अख्तियार करते हैं तो आपकी बात मानी जाएगी या सरकार तक पहुंचेगी, या सरकार मानेगी इस बात को? हम लोग जब तक जिंदा नहीं रहेंगे और गांव नहीं बचेगा तो वोट कहां से देंगे? अगर जो हमारी बात सरकार नहीं सुन रही तो हम लोग पूरा गांव एकत्रित होकर, 4-5 ग्राम सभा एकत्रित होकर, और हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे गांव की माता बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी जानना चाहते हैं कि वो अपना दर्द बताएं कि अगर गांव ढहता है या इनके बने बनाए आशियाने नदी के आगोश में समाहित होता है तो इनको कितना कष्ट होता है और नए जगह पे बसने के लिए इनको कितना परेशानी होता है, ये हम इस पे जानना चाहते हैं। और रो बताई लो, अपन दर्द बताई लो तो कि बाढ़ आवत हवे तो बाढ़ से रो के का लागत हवे कि राहत खातिर जगह सरकार कुछ करी ना करी? आगे ठोकर चाहिए ना, ठोकर तो वोट नहीं। अच्छा। हाँ, हमके ठोकर चाहिए ना, ठोकर तो वोट नहीं। तो काहे के ये बतिया चुनले बनी कि ठोकर ना बनी तो वोट ना दे? जब आइलो सरकार तो कहाँ से देव जा उनके डूबब जा मुँह तो वोट कहाँ से उनके देव जा? आदमी मतलब इरा सबके विश्वास बावे कि हमनी के वोट से सरकार बनेले। हाँ, सरकार बनल हमनी कर सकती है। हाँ, जब हाँ जनता ने दी, जब डूबे तब वोट कहाँ से देव जाए? ठोकर बन जाए, जब ठोकर बनाई आदमी तो वोट दी ना तो वोट नहीं देगा। ठोकर नहीं तो वोट नहीं। और हम यहाँ पे जानना चाहते कि आप लोगों में से और कोई बताना चाहता है कुछ? शुरू में जब पानी आई रहा है, हाँ, वो टाइम पर हाँ,
अधिकारी SDM साहब, विधायक केतकी सिंह, पूर्व विधायक राम गोविंद भी यहाँ आके सबके मने अपना से उ देखावा क के अपन फोटो जौन भी अथी भइल तौन अपन क के तसल्ली दिलवा के हम लोग ठोकर दिलवाई जा। ओकरा बाद जब वो टाइम पर बम्बू और बोरी में वहाँ प्रयास कल गई, वो टाइम पर कुछ ना भइल, लेकिन आज पानी जब ख़त्म हो गई बा तो आज हमनी खातिर केहू नहीं खेवत। हमनी के आज इतना परेशानी में बनी जा कि हमके सारा घर और खेत मय बाढ़ में दह रहल बावे एथी हो गई। ओकरा बाद हमनी के तो आज तक की अपील करते जा कहीं भी तो कौनो सुनवाइए नहीं के होखत। तो हमनी के लास्ट में अभी है अपनोले बनी जा कि जब हमनी के जब ठोकर ना बनाई तो हमनी के वोट ना दिया। तो ठोकर कहे के मतलब कि अगर सरकार पिछला साल जैसन 2023 में जैसे बोरिया झाड़ पात से बांधल जात रहल, अगर सरकार यहाँ 10 फीट के या 20 फीट के बांध बना दे तो ओकरा से संतुष्टि हो जाए ठोकर? संतुष्टि हो जाए। जब पानी के समय पर सरकार प्रयास कैलस तो आज सरकार काहे नहीं के प्रयास करे जब पानी खत्म हो गई तो? लेकिन लागत हवे या कि कच्चा बांध अगर बांध दिया जाओ तो ठोकर ओकर से बन जाई, रुक जाई। कच्चा बांध से ना हो जी, कम से कम पत्थर तो ठोकर वगैरह के बनावल जाओ, पत्थर वाला डाल के पत्थर के पड़ी तो पक्का बाकी रुक जाई। अच्छा, मतलब बोल्डर बड़े बड़े बोल्डर लगा करके आ ओकरा के रोके के प्रयास कइल जाओ, ठोकर बनावल जाओ, एकदम रुक जाई। बिल्कुल, काहे कि ठोकर दू तरीके के होला। पिछला बार जौन प्रयास कइल गइल रहल ना रुकी तो ओकरा में झाड़ पात या ईंट या बालू या मिट्टी इहे डालल जात रहल, प्लास्टिक के बोरी डालल जात रहल। जबकि ओबरी हम सवाल जवाब कैले रहनी प्रशासन से तो लोगन के का नाम रहल कि भाई हमनी के लगे बजट नहीं खे, तो ये बजट नहीं खे तो एकरा पर के बात कैले बाबे कि भाई आश्वासन आके दे के जाला लोग कि ठोकर बनाई तो कैसे बनाई, के तरीके से बनाई, बजट बा नहीं खे। भैया आश्वासन हमने के इहे मिलल जैसे कि जब पानी आइल बा तो एक टाइम पर सरकार मेहनत कर रहल बिया, तो हमने के ई लागल कि पानी खत्म होखला के बाद ठोकर बनाई। कुछ आदमी ई बतौले, चाहे SDM साहब कहले, चाहे विधायक केतकी सिंह कहली कि हमारा ठोकर पास हो गइल बा, और जब पानी खत्म होई तब बनाई। जब पानी खत्म हो गइल बा तो अब केहू कुछ पूछतो नहीं खे, ना देखे ही खातिर आवत हमनी के। अच्छा, यहाँ अब दिखाओ तनी, हम कैमरा से मैं कहूँगा कि कैमरामैन आप जरा दिखाइए, ये रोड बना हुआ है, ये हाल फिलहाल का बना हुआ है रोड, और ये ग्राम पंचायत सभा है, और यहाँ पे जो भी सरकारी गतिविधि होती है यहीं पे किया जाता है। तो ये हम जानना चाहते हैं कि आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं कि जब भाई गांव को बचाने का आपको प्रयास नहीं जब आप कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें क्यों आप बना रहे हैं, क्यों फिजूल का खर्च कर रहे हैं? पहले तो हम लोग नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग करेंगे। हाँ, पहले तो हम लोग ये तो थोड़ा दूरी पर था, लेकिन अब हम लोग जब गांव ढह रहा है तो हम लोग ये बनाने से क्या फ़ायदा? जब सरकार यहाँ पर मेहनत करेगी और रोकेगी, ठोकर बनाएगी, तब हम लोग सब फायदा होगा। नहीं तो हम लोग जब गाँव में नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? अच्छा, यहाँ पे वोटरों की संख्या कितनी होगी? 1600 वोटर की संख्या है। 1600 वोटर की संख्या है, यानी कि अगर सरकार यहाँ पे बचाने का प्रयास नहीं करती है, यहाँ पे ठोकर नहीं बांधती है, और इस गांव के लोग अगर बिगुल बजा देंगे कि हमको लोकसभा चुनाव का वोट नहीं देना है, बगावत हमें करना है, तो जो भी सत्ता पक्ष है या जिस कैंडिडेट को, जिस सदस्य को जीतने की आस होगी, 1600 वोटों से उसको हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम गांव के और सारे मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे, और हम ये इनसे बात करेंगे कि हमें नदी के कटान तक ये लेकर के चले और दिखाए कि किस तरीके से नदी का कटान हुआ है और कितना गांव उसमें समाहित हो चुका है, कितना उपजाऊ भूमि समाहित हो चुका है, और ठोकर इस समय जिस समय गर्भ में पानी है बिल्कुल नीचे जा चुका है, तो अभी क्यों ठोकर बांधना चाहिए? हम चाहेंगे कि गांव पे वहाँ लोग लेकर के चले और दिखाए। बाकी आप लोग में और कोई कुछ बोलना चाहता है? प्रधान जी खड़े हुए, हाँ, गांव के ये प्रधान जी हैं और इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं और ये बताएंगे। प्रधान जी, ये अपना परिचय दे दीजिए एक बार। हाँ, हम भोजपुरवा के वर्तमान प्रधान हैं। आज मेरा नाम हरिद्वार यादव है। ये जब कटान कुछ पहले था तो हम जा कर के देखे, वो शासन से बताए कि भैया हमारा यहाँ कटान चल रहा है। लेखपाल के माध्यम से SDM DM साहब आए और उस समय हम कहे कि भाई यहाँ
तो उन सबों ने बताया कि भाई यहाँ तत्कालीन व्यवस्था तब तक कर देते हैं, विधायिका जी के जरिए तत्काल व्यवस्था हुई। उसके बाद आश्वासन मिला कि भाई यहाँ परियोजना की बात होगी आगे चल करके, यहाँ परियोजना चलेगी और परियोजना के माध्यम से यहाँ ठोकर लगेगा। ठोकर केवल भोजपुरवे में नहीं, 2 ठोकर भोजपुरवा, 2 ठोकर सुल्तानपुर, 2 ठोकर मलाही ये क्या खादीपुर। अभी तक कोई इस का बात तो उस समय हो गई कि भाई ठोकर 2 ठोकर तीनों गांव में है, लेकिन इस तरह की कोई अभी तक खबर नहीं मिली। गुप्त रूप से पता चला कि भाई ठोकर शायद रद्द हो गया है। और उस से यहाँ के मतदाता लोगों ने तय किया कि भाई हम एक अटल दृढ़ संकल्प के साथ कि भाई हम अगर ठोकर नहीं लगता है तो हम कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, हम क्या ना कि अपना वोट नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे कि भाई हम इस तरह से हम। तो ये बताइए कि आप किसी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं या इन ग्रामवासियों के साथ में या किसी सत्ता पक्ष के साथ में, आप किसकी बात मानना चाहेंगे? भाई सदा मतदाता जो हैं, जो गांव में रह रहे हैं, हमारा गांव जो है कटान के में जा रहा है और जाने वाला भी है। अगर अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम सत्ता मतलब आपका ये कहना, अस्तित्व वाली आप बात करें तो आपका ये कहना है कि इस गांव की जनता से मैं हूं और मुझसे आने वाले जो बड़े बड़े प्रत्याशी हैं वो हैं, ठीक है। तो आप इसका मतलब कि गांव की जनता के साथ में हैं, आप विरोध में शामिल हैं। मैं पप्पू यादव, ग्राम सभा भोजपुरवा। मैं ये जो है कटान को लेकर के हम लोग पूरे ग्राम सभा में घूम करके सारे लोग एकत्रित हुए, एकत्रित होकर के और जो है ये हम लोग एक मुद्दा उठाए। भाई सबसे बड़ी मुद्दा हम लोगों का ये है कि कटान गांव के आधा तो गांव विलय हो गया, कुछ गांव बचा हुआ है। इनको बचाने के लिए जो है सारे लोग, हम लोग सारे युवा, प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, मैंने सारे जितने युवा हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे हैं, सारे लोग एक होकर के जो है हम लोग मुद्दा उठाए हैं कि अगर जो है ठोकर नहीं बन रहा है तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे लोकसभा का। ये देखिए ये गांव है और यहाँ पे पक्के मकान हैं, यहाँ पे झोपड़ियाँ है और यहाँ पे तमाम सरकारी स्कीम के तहत आवास भी मिला होगा। वो सारे आवास है जो 20 साल से यहाँ पे प्रधानी चला रहा है, उसके पास में सारी ये सब जानकारियाँ होंगी। लेकिन इस गांव को आखिर क्यों लापरवाही के तहत बचाया नहीं जा रहा है, क्यों बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं शासन प्रशासन पक्ष से कि आखिर क्यों ऐसी कौन सी बात है कि आप यहाँ पे बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद भी यहाँ पे बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो चलते हैं हम नदी के किनारे और देखते हैं कि किस तरीके से नदी का कटान हावी है और आगे हम आपको दिखाएंगे।